राजा परीक्षित के यहाँ जब भागवत पुराण सुखदेव जी महाराज के द्वारा वहां सुनाया गया, तो ऊपर स्वर्ग में देवताओं को राजा इंद्र ने बृहस्पति को बुलाकर कहा कि ये मृत्यु लोक में क्या हो रहा है। बृहस्पति ने कहा, महाराज मृत्यु लोक में कोई बहुत बड़ा राजा है और राजा के यहाँ एक महात्मा जी आए हैं जो भागवत की कथा सुनाते हैं। तो भागवत की कथा का फल क्या है? तो बृहस्पति ने इंद्र को कहा, वैकुंठ के सुख की प्राप्ति जो कोई 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाता है उसको मिलता है, ऐसा बृहस्पति ने इंद्र को कहा। फिर इंद्र ने कहा कि जाओ वहां राजा परीक्षित को लोभ लालच देकर भागवत कथा का जो फल है वो फल यहाँ तक लाओ, वो मुझे चाहिए, मुझे वैकुंठ का सुख मिलना चाहिए, राजा परीक्षित को नहीं। तो कहते हैं कि स्वर्ग से अमृत का घड़ा लेकर आए देवता राजा परीक्षित के यहाँ, कहने लगे कि तुम्हारे 7 दिन का संगत का फल चाहिए और बदले में ये अमृत का घड़ा तुम्हारा। अब राजा परीक्षित कहने लगे कि अमृत का घड़ा सेवन करने से मुझे क्या मिलेगा, पहले ये बताओ। तो कहने लगे स्वर्ग का सुख। वो जो अमृत था वो स्वर्ग का सुख देने वाला ही अमृत था, और जब तक इसका असर है उसके बाद में स्वर्ग के बाद में 84, फिर मुझे नहीं चाहिए, फिर मुझे वो सुख नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये 2 तराजू में पल भर की संगत का फल और ये स्वर्ग सुख दोनों का अगर तोला जाए तो ये स्वर्ग का सुख इसके सामने कुछ भी नहीं है। महाराज कहते हैं, जो इतबार न मानो कोई तो भागवत सुन लो जाई, मेरे राम भागवत सुन लो जाई। वाष्ट मुनि और विश्वामित्र, वाष्ट मुनि और विश्वामित्र अड़जित्यो गुण भाई, साधु भाई ऐसा नाम कहावे, संतो भाई ऐसा नाम कहावे। जो कोई समझ सुलझ जो कोई समझ सुलझ सब सुख हाजर आए, साधु
संतो भाई ऐसा एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। ये कैसे संतों ने इस पल भर की संगत को बड़ा महान बनाया। कहीं लिखते हैं आदि में पुनियाद 24 मिनट की घड़ी और आधी घड़ी 12 मिनट और 6 मिनट की आदि में भी यानी पाव घड़ी। ये 6 मिनट तक सत्संग करने से कोटि अपराध हमारे कट जाते हैं। तो ये सत्संगत कैसी होनी चाहिए। महाराज कहते हैं अगर आपको विश्वास नहीं है, ये दबार नहीं है, तो जाके भागवत में देख लो। जे इदबार न मानो कोई तो भागवत सुन लो जाई। विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र और जीतो कुणो भाई, वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। ये कौन थे आपस में? गुरु शिष्य। गुरु कौन? ये थे गुरु और ये थे। अच्छा, इनमें क्या आड़ी पड़ी? आड़ी नाम बहस। बहस छिड़ गई दोनों में। क्या बड़ा है इस पर? कहते हैं विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। ये थे त्यागी और ये थे गृहस्थी। गुरु थे गृहस्थी और शिष्य था त्यागी। विश्वामित्र बन को जोगी और वशिष्ठ मुनि गृह संजोगी। आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी। एक पलक सतसंगत लीनी। जब वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्य विश्वामित्र के यहाँ आए, तो जब गुरु अपने घर आता है तो हर एक शिष्य गुरु का सत्कार करता है, आदर भाव से उसको कुछ न कुछ देता है। और वो भी गुरु और शिष्य दोनों सच्चे रहे तो, नहीं तो यहाँ भी बहुत मामला गड़बड़ है। एक था गुरु, एक था चेला। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले डाव। अब गुरु लोभी है और शिष्य लालची है, तो दोनों के अंदर तो कोई न कोई स्वार्थ की बात ही रहेगी। अब ये गुरु भी लोभी था तो उसका शिष्य भी लालची था। गुरु आया शिष्य के यहाँ। अब शिष्य ने सत्कार तो किया, गुरु ने आते ही देख लिया शिष्य के पास एक घोड़ी है, बहुत बढ़िया घोड़ी। अब ये घोड़ी को देखते ही गुरु के मन में लोभ आ गया, शिष्य से घोड़ी कैसे ले। अब लेना तो पड़ेगा, डायरेक्ट तो मांगते नहीं आता, कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा कि ये शिष्य अपने आप मुझे घोड़ी दे दे। तो शाम के समय आरती हुई। अब आरती में गुरु के शरीर में देवी ने प्रवेश किया। गुरु कहने लगा मैं देवी हूं। शिष्य कहने लगा अच्छी बात है गुरुदेव, आपके शरीर में माता ने प्रवेश किया, तो बोलो हुक्म करो, माता क्या चाहती है। गुरु कहने लगा माता चाहती है आपकी घोड़ी।
घोड़ी चाहिए, घोड़ी। अब शिष्य को तो कहना ही पड़ा, जब माता ही मांग रही है, गुरु मांगते तो नहीं कहता। ठीक है गुरुदेव, कह दिया। अब घोड़ी गुरु के देना पड़ा, गुरु को घोड़ी, मगर शिष्य भी तो लालची था। शाम को फिर आरती हुई। अब शिष्य के शरीर में वो माता प्रवेश कर गई। अब गुरु ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वो माता मेरे शरीर में आ गई। अब गुरु को तो कोई झूठ कहने का चांस ही नहीं है, क्योंकि गुरु के शरीर में तो कोई माता आई ही नहीं थी। अब शिष्य भी वैसा, गुरु भी वैसा। तो गुरु ने पूछा, माता क्या चाहती है? तो गुरु के पास थी एक शाल, बहुत महंगी। माता चाहती है, गुरुजी आपकी शाल। अब शाल देना पड़ा, घोड़ी के बदले शाल चली गई, घोड़ी तो आई। मामला तो उल्टा हो गया, यानी बराबरी पे चला गया। अब तीसरे दिन गुरु के शरीर में और वो माता आई। अब चेला समझ गया कि आप क्या चाहते हैं गुरु। अब ये घोड़ी के बदले में तो मैंने शाल निकाल ली, देखते हैं अब गुरु क्या चाहते हैं। पूछा, माता जी क्या चाहिए? तो गुरु कहने लगा, माता जी कह रही है, तेरी घोड़ी तेरे हाथ, मेरी शाल मेरे साथ। तेरी घोड़ी तू ले ले, मेरी शाल मुझे दे दे। अब ऐसे गुरु शिष्य बनेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। ये गुरु शिष्य ऐसे नहीं थे, ये बहुत ऊंचे गुरु शिष्य थे। जब गुरु दक्षिणा के तौर पे विश्वामित्र को, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की बात आई, तो 60,000 वर्ष की तपश्चर्या में 30,000 वर्ष की तपश्चर्या अपने गुरु को दे दी, तपश्चर्या का फल। अब वो लेके चले गए। अब एक दिन विश्वामित्र गया अपने गुरु के पास। अब गुरु को भी लगा कि मेरे शिष्य को कुछ देना चाहिए, तो गुरु ने कहा कि बेटा मैं तुझे पल भर की संगत का फल दे रहा हूं। क्या दिया गुरु ने? पल भर की संगत का फल। अब यहां विश्वामित्र को अपने गुरु के बारे में यही तो आड़ी आई कि मैंने मेरे गुरु को 30,000 साल की तपस्या अर्पण करी, और गुरु ने मुझे उनके बदले में क्या दिया? एक पल भर की संगत। कहते हैं महाराज, आदि तपस्या गुरु को दीनी, एक पलक सतसंगत लीनी, प्रीत घटी और मन पछतायो। प्रीत घटी और मन पछतायो। समझे नहीं विष्णु समझायो, समझे नहीं विष्णु समझायो। जब गुरु महाराज ने एक पल की संगत का फल अपने शिष्य को दिया, तो गुरु के प्रति जो प्रीति थी वो प्रीति घट गई, मन में पछतावा आने लगा कि मैंने 30,000 साल की तपश्चर्या का फल दिया और मेरे गुरु ने मुझे एक पल की सत्संग का फल दिया। इधर उधर कहने लगा, ये ठीक हुआ मेरे गुरु का। समझो नहीं विष्णु समझायो। जहाँ तहाँ कहने लगा। सब लोगों ने कहा हमें तो इसके बारे में कुछ निर्णय नहीं करते आता, तुम जाके भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही आपका निर्णय करेंगे। अब विष्णु ने कहा, हर की माया तो ये भरमावे,
जाय शेष पे न्याव चुकावे। कहाँ जाओ? शेषनाग पे पास जाओ, शेष भगवान के पास जाओ। तुम्हें परमात्मा की माया भरमा रही है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें समझाने के लिए तो शेष भगवान के पास ही तुमको जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु ने विश्वामित्र जी को शेष भगवान के पास भेज दिया। अब शेष भगवान के सिर के ऊपर क्या थी? पृथ्वी। पृथ्वी का वजन कितना है? 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन ये पृथ्वी का भार ये शेषनाग अपने फनी पे लेके बैठा है। ये शेषनाग, यहाँ है पृथ्वी। अब ये शेषनाग के पास आया। अब शेष ने क्या किया ये देखो। सारो धरन शेष यूं बोल्यो, तप के जोर ब्रह्मांड तोल्यो। अब शेष ने कहा विश्वामित्र को, मैं तुम्हारा न्याय तो कर दूं, मगर मेरे माथे पे ये पृथ्वी का भार है। अब मेरा भार हल्का करो। अब तुमने तो ब्रह्मांड को तोला है, अब जरा पृथ्वी को भी तोल के बताओ। सारो धरन शेष यूं बोलिया, और तब के जोर ब्रह्मांड तोलिया। धसगी धरन मुनेश्वर धूजो। धसगी धरन, जब माथे पे लिया किसने? विश्वामित्र ने पृथ्वी को, तो पृथ्वी का भार वो सह नहीं पाया। पृथ्वी नीचे 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 जाने लगी। धसकी धरन मुनेश्वर धूजो। अब ये विश्वामित्र धूजने लगा। सतगुरु शब्द साच कर पूजो। विश्वामित्र धूजने लगा, शेष भगवान को कहने लगा भगवान बचाओ, नहीं तो ये सृष्टि के नीचे मैं दब जाऊंगा। शेष ने कहा ऐसे कैसे? तुम्हारे पास क्या है उसका फल लगाओ। तो मेरे पास तो 30,000 वर्ष की तपस्या का फल ही है। मैंने तो मेरे गुरु को 30,000 वर्ष का तपस्या का फल दे दिया। अगर 60,000 मेरे पास रहता तो मैं कुछ न कुछ करता, इससे क्या होगा? शेष ने कहा उसी का फल लगाओ। कहो, अगर 30,000 वर्ष का तपस्या का फल लेके अगर पृथ्वी थोड़ी देर तक रुकती है तो वे रुक जाए। 30,000 वर्ष का तपस्या का फल से पृथ्वी नहीं रुकी। फिर कहा अब तुम्हारे पास क्या है? चलो मैं लेता हूं मेरे गुरु को दिया हुआ 30,000 वर्ष का फल का वापस। गुरु के दी हुई 30,000 वर्ष की तपस्या का फल वापस ले लिया, वो भी लगा दिया, पृथ्वी हिली नहीं। अब क्या है? अब विश्वामित्र कहने लगा अब मेरे पास तो कुछ नहीं है। जो ताकतवर थे 30 और 30 60,000 वर्ष का तपस्या का फल मैंने लगा दिया, अब तो कुछ नहीं। हाँ, एक चीज है उस पर मुझे कुछ भरोसा नहीं। एक पल की मेरी गुरु की संगत का फल मेरे पास है, मगर ये क्या करेगी? पल भर की संगत का फल क्या होगा इससे? शेष भगवान ने कहा लगा के देख लो, शायद हो जाए, इससे भी काम चल जाए। तो गुरु ने दी हुई पल भर की सत्संग का फल लगाया तो पृथ्वी थम गई। क्या हुआ? पल की सत्संग के फल के आधार से ये सृष्टि ठहर गई। उपजी प्रीत डिंबनी वार्यो, साध संगत मिल कारज सार्यो। अब क्या हुआ?
अब कहने लगा शेष भगवान आपने तो मेरा न्याय किया ही नहीं, मैं जिस काम से लिए आपके पास आया था उसका तो उत्तर दिया नहीं। शेष ने कहा तुम्हें उत्तर नहीं मिला, तुम्हें उत्तर क्या देना है, यही तो तुम्हारा उत्तर है कि तुम्हारी 60,000 वर्ष की तपस्या का फल कोई काम नहीं आया, पल भर की संगत का फल काम में आया। यही तो निर्णय है। सतसंगत पल की भली करसी बहु गुण जो, जुग जुग में सुख राम कहे, शेष गुणा फल हो। सत्संग को बहुत महत्व है। आप ये नहीं समझना कि हम खालीपना है इसलिए सहज आए हैं, नहीं नहीं नहीं, बहुत भाग्यवान हो आप। आपका भाग्य बहुत बड़ा है जो आपको इतने इतने दिनों की, इतने इतने महीनों की संगत मिल रही है। बिन सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिन सुलभ न होई। सत्संग के बिना विवेक जगता नहीं और परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग मिलती नहीं। बड़भागी सो जीव शरण सद्गुरु किया। ज्ञान विवेक बुद्धि तब आवे, सतसंगत गुरुदेव मिलावे। ज्ञान विवेक बुद्धि तब आवे, कब आती है ज्ञान विवेक बुद्धि? जब गुरुदेव मिलते हैं। गुरुदेव कहाँ मिलते हैं? सतसंगत गुरुदेव मिलावे। सत्संगत में ही गुरुदेव मिलते हैं और गुरुदेव मिलने से ज्ञान विवेक बुद्धि हमारे भीतर आती है। संगत कर गुरुदेव जी पावे, संगत कर गुरुदेव जी पावे। गुरुदेव जी सत्संग के बाहर नहीं मिलेंगे। ऐसे सत्संग करते रहोगे तो गुरु का दर्शन होगा। सतसंगत गुरुदेव जी पावे और गुरु समरथ गोविंद मिलावे। गोविंद नाम परमात्मा, ये समर्थ गुरु ही गोविंद को मिलाते हैं। गोविंद कहाँ है? हमारे ही भीतर। गोविंद कोई बाहर नहीं है। साधा संग ज्ञान सुन लीजो, इमरत नाम निशोदिन पीजो। संगत इमरत ज्ञान विचार्या, संगत इमरत ज्ञान विचार्या। संगत में जो ज्ञान मिलता है वो इमरत के समान है। इमरत क्या करता है? मरे हुए को जीवित करता है। ये जो ज्ञान आप सुन रहे हो ये अमृतमय ज्ञान है। अनंत कोट साधु जन तार्या। इसी ज्ञान अमृत को पी पी कर अनंत कोटि संत जिसका उद्धार हो गया। दरिया अमृत नाम अनंता, दरिया अमृत नाम अनंता। जाको पी पी अमर भय संता, जाको पी पी अमर भय इमरत नीका कहे सब कोई, नीका कहे सब कोई। ये नाम ही तो अमृत है। दरिया इमरत नाम अनंता।
और जाको पी पी अमर हुए संताप। महाराज फरमाते हैं संगत के बारे में, वेद विचार सो ऋषि की शरण ले। वेद का ज्ञान चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? ऋषि के पास, ऋषि के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेदों के ज्ञाता ये ऋषि पंडित यही वेदों के ज्ञाता है। वेद विचार सो ऋषि की शरण ले, राज की रीत सो भूप पासा। राजनीति जाननी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? राजा के पास। अच्छा, राजनीति के लिए ऋषि के पास जाओगे तो मिलेगी क्या राजनीति? वेदों का ज्ञान राजा के पास नहीं। जो चीज जहां मिलेगी वहीं जाना पड़ेगा। बीद वो पार की साहसु होत है। व्यापार करना है, कहाँ जाना पड़ेगा? शाह के पास। शाह नाम शाहूकार। शाहूकार सेठ के पास जाना पड़ेगा अगर व्यापार के गुण सीखना है तो। चोर की संग नार नर संग जो पूत आशा। बेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्त्री पुरुष को साथ में रहना पड़ेगा, संग रहना पड़ेगा अगर बेटा चाहिए तो। चोर की संग सो कुबुद केती लहे। चोर के साथ अगर बुद्धि भ्रष्ट करनी है, कुबुद्धि लानी है तो चोरों की संगत करो। चोर सिखा देगा आपको आपकी बुद्धि कुबुद्धि कैसे होती है, ये चोर सिखा देगा। चोर की संग सो कुबुद केती लहे। सोग संग मील दुख होई। सोग नाम दुखी, जो दुखी है उसके संग करो, दुख आपको भी मिलेगा। आप भी दुखी हो जाओगे, दुखी आदमी के साथ में जाओगे तो दुख मिलेगा। वैद के संग जो दर्द की पारखा। वैद नाम हाँ डॉक्टर। अब यहाँ जाओगे तो आपको क्या बीमारी है उसकी परीक्षा होगी। औषधि संग मिल जान सोई। अब ये वैद्य से आपको दवाई मिलेगी और दवाई से आप दुरुस्त भी होगे। दास सुख राम कहे संत की संगत सु। अब ये सब प्रमाण महाराज ने क्यों दिया? दास सुख राम कहे संत की संगत सु, रमता राम जू मिले माही। संत की संगत से क्या मिलेगा आपको? रमता राम। रमता राम कौन है? कौन रम रहा है हमारे भीतर में? वो रमता राम ही तो हमारी आत्मा है। संत हमें हमारी आत्मा की पहचान कराएगा, हमारे आत्मा में जाके मिला देगा। इस प्रकार महाराज ने सत्संगत की महिमा करी है। एक एक पल की संगत की बात यहाँ हुई और हम तो पिछले 2-2.25 महीने से यहाँ निरंतर सत्संग होती है। आपके कितने अपराध कटे होंगे ये कह नहीं सकते। इतना दुर्लभ लाभ हमें इस सत्संग में आके मिला है। आगे